साहब अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है। और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में हंगामा व विरोध जारी है। तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं आज भी हुई है। इस बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर वार किया है कि किस तरीके से सेना को प्रयोगशाला बनाया गया है। कन्हैया कुमार हैं, कभी कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, अब कांग्रेस में है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उसके बाद जो उन्होंने मोदी सरकार पे वार किया, एक एक करके सवालों के तीर छोड़े। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है। और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है। नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं। जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं, ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूं कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतो कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए? जैसा कि आपने सुना, कन्हैया कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिस चीज़ का विरोध करे समझ लीजिए कि वो सही है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस से पूछ करके ये युवा आंदोलन कर रहे हैं? जीते आप हैं और कहना मान रहे हैं कांग्रेस का। आपने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था और दे रहे हैं 1 साल में 46,000 और 1.5 साल में आप 10 लाख नौकरियाँ, वो भी तब जब चुनाव का मौका आ गया। आप अपने ही वायदे पे खरे नहीं उतर रहे हैं, फिर कांग्रेस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? कांग्रेस कोई सरकार तो है नहीं। कांग्रेस, यदि कांग्रेस का कहना लोग मान रहे होते तो फिर सत्ता में आप नहीं कांग्रेस होती। तो इन्होंने खूब तीर छोड़े सवालों के। अब इसका जवाब और इस पे मंथन कीजिए कि कितना सही कह रहे हैं, कौन सही है, कौन गलत है। आखिरकार सरकार ने
बिना विचार विमर्श किए कैसे इस योजना का ऐलान किया, इसके पहले कितने मंचों पे इस पे बहस हुई थी, बहुत सारे सवाल जो है तैर रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।